हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एक नए न्यूज में आप सबका स्वागत है। दरअसल जो CWC मीटिंग था, उस मीटिंग की जो कुछ तस्वीरें थी जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता था। दरअसल मैं आपके साथ में साझा नहीं कर सका क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए अलग से ये मैं वीडियो बना दिया हूँ जिसमें तस्वीरें हैं, CWC मीटिंग की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद में आपको प्रतीत होगा कि EPS 95 पेंशन्स के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा कितना बड़ा योगदान के साथ में काम किया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। जो EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित बातें की जा रही हैं और काम को किया जा रहा है। फिलहाल जो EPS 95 पेंशन धारक हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि इसी सत्र में मंजूर कर ली जाएगी। फिलहाल EPS 95 पेंशन धारक लगातार विगत 6 वर्षों से क्रमिक अनशन आंदोलन और लगातार जो EPS 95 पेंशन को किस प्रकार से उनको पेंशन की राशि मुहैया करानी है, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। यह CWC की 8वीं मीटिंग थी और 8वीं मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करने के बाद संपन्न हुई है। पूर्ण रूप से CWC की मीटिंग संपन्न हो गई है और इस CWC की मीटिंग से EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट भी सामने निकल के आए हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की जो जानकारी थी, आज का जो तस्वीर दिखाने का मेन मतलब था, तो मेरे बताने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो EPS 95 पेंशन धारक हैं, उनकी पेंशन में वृद्धि करने से संबंधित कितनी ज़्यादा अग्रसर है और कितना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। 2 दिवसीय CWC की मीटिंग थी। 2 दिवसीय CWC की मीटिंग में EPS 95 पेंशन धारकों ने अपना बहुमूल्य जो है तो समय योगदान देते हुए EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाया है। और जो EPS 95 पेंशन धारक हैं, तो ये समझें कि ये CWC की बैठक ही नहीं थी, बल्कि जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा EPS 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि करवाने की एक अहम योजना थी और उस योजना का ये एक हिस्सा है। इसमें ही आगे चल के क्या क्या काम करने हैं और कहाँ कहाँ से हमको सफलता मिली है, कहाँ से हमको निराशा मिला है, पूरी जानकारी को यहीं पे मंथन होता है। यहीं पे उस जानकारी से निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि आगे चल के हमको कौन से काम को किया जाएगा। और जो एक रूपरेखा बनाई जाती है, वो रूपरेखा को बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया। और साथ ही साथ में जितने भी प्रांत हैं, जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के प्रांतीय समन्वयक और अध्यक्ष के भी साथ में जो तो यहाँ पे मुलाकात होती है। उनके साथ में भी बात होती है कि उनके राज्य की स्थिति क्या है, क्या वहाँ EPS 95 पेंशन्स के लिए सरकार का मनोबल क्या है, सरकार की बातें क्या हो रही हैं वहाँ पे, और सरकार क्या उनको पेंशन मुहैया कराने के लिए वहाँ की सरकार राजी हो गई है या नहीं। तो इस प्रकार की चर्चाएँ होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जो जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों से उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, सभी राज्यों से पेंशन की वृद्धि हो। और ये उम्मीद जो तो लगाई जा रही है कि इस बार की जो CWC की बैठक हुई है, उस CWC की बैठक में EPS 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो तो रखी गई सामने। और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो तो लगभग बहुत सारे राज्यों से यह जानकारी निकल के आ रही है कि वहाँ पे EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने से संबंधित सरकार जो तो राजी हो चुकी है। और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं, और साथ ही साथ में एक बात और सामने निकल के आई है कि वित्त मंत्री जी स्वयं EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने और करवाने से संबंधित बात को आगे कर रही है। हालांकि अभी तो यह भी जानकारी निकल के आई है कि सरकार और EPFO के बीच में भी समझौता हुआ है और जल्द ही सरकार और EPFO दोनों EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने से संबंधित बातें सामने कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको यह जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आती होगी। और अगर ज़रूर जानकारी पसंद आती हो तो आपसे एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट रहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमारी पहचान, जो हमारे काम करने का एक प्रकार से आप इनाम है, वो इनाम यही है कि आप हमें अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी सदस्यता लेकर हमें अनुग्रहित करें और हमें जो तो EPS 95 पेंशन के लिए थोड़ा सा और मनोबल हमारा बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छी जानकारी जो तो निकाल के EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके बात को रखें, ताकि हमारी आवाज़ जो है तो सिर्फ EPS 95 पेंशन धारकों के
पास तक ही नहीं बल्कि ये आवाज़ और ऊपर तक जाए, ताकि EPS 95 पेंशन की जो समस्या है उसे और बड़े बड़े लोगों तक मैं उस आपकी आवाज़ को पहुंचा सकूं और आपके लिए EPS 95 पेंशन के लिए सरकार से आवेदन कर सकूं, रिक्वेस्ट कर सकूं कि आपकी पेंशन में वृद्धि से संबंधित जो जानकारी है वो जल्द से जल्द पास करें और आपको आपका अधिकार मिले। फिलहाल दोस्तों, आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था और मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।